चलो, एक बहुत मजबूत और बहुत दुर्लभ ज्ञान मैं दे रहा हूँ। जो दुर्लभ ज्ञान, हालांकि आप लोग कहीं कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें इनमें से दो चार लाइनें सुने होंगे, लेकिन अभी बड़े लाइन, बिग लाइन की बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिसे आप समझेंगे और उसे समझ पाएंगे। लोग साधना क्षेत्र में, इस तंत्र विभाग में लोग आते हैं, दिलचस्पी के साथ में आते हैं। ये ध्यान रखना, आजकल की जो कलयुग का समय नहीं, पहले भी यही इसी तरीके से परीक्षाएं होती थी। तुम्हारे साथ में चार प्रकार के तुम्हारे साथ में चार प्रकार के लाइनअप होते हैं तंत्र विभाग में। चार प्रकार के क्या होते हैं ये आप समझ लेना। पहला तो आप सभी को ये होगा कि चलो ठीक है, जिस गुरु से आप ज्ञान लेते हो उसी गुरु को आप उल्टा सुनाते हो। इस विषय में भी आपको जानकारियां पूरी मिलेगी। शक्तियां कौन सी तुम्हें भड़का देती हैं और कौन सी शक्तियां तुम्हें तुम्हारे गुरु के सामने खड़ा कर देती हैं, और वो शक्तियां पूरी तरह से तुम्हें बर्बाद कर देती हैं। इन सभी के विषय में विवरण देने जा रहा हूं जिसे आप समझेंगे और पूरी तरह से समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्महीन होते हैं। कर्महीन को अगर कोई गुरु उसे कर्मशील बनाता है, उसे इस मार्ग में ले जाने की कोशिश करता है, तो उसके कर्म इतने बड़े होते हैं कि उसके साथ में शक्तियां छल और कपट क्यों करती हैं, इसका कारण क्या है? ताकि उसे कर्मों का भोगदंड उसे पूरी तरह से मिले, क्योंकि उनका विश्वास तोड़ दिया जाता है। ठीक है, विश्वास तोड़ दिया जाता है तो गुरु को अनाप शनाप बोलना, भगवानों को अनाप शनाप बोलना, अपने आप में शुद्ध सीधा महादेव बन जाना, ये सारी चीजें कर्मों के ऊपर होती है। पहला क्या होता है, मान लिया जाए कि आप साधना सिद्धि कर रहे हैं, किसी गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, गुरु के आशीर्वाद से साधना सिद्धि अगर मिल भी गया, आपको अच्छे से सिद्ध भी कर लिया, या तो गुरु ने कोई शक्तियां आपको दे दिया। तो गुरु ने शक्तियां दे दिया तो आपके पितरों को, कुल देवियों को पूरी तरह से मजबूत बना के आपको आपके हाथ में दे देते हैं। आप जाने के बाद कुछ समय तक अपने गुरु के विश्वास में रहते हो, गुरु के प्यार लाड में रहते हो। गुरु है आपका तो गुरु संभाल लेगा। तो जब तक गुरु के ऊपर विश्वास होता है, जब तक गुरु आपको संभालता है, उसके बाद कौन सी शक्तियां तुम्हें छल कपट करती है ये ध्यान में रखना। अब छल कपट करने वाली शक्तियां कौन सी होती है ये आप ध्यान में रखना, ये बताने जा रहा हूं। छल कपट करने वाली शक्तियां आपके पितर होते हैं, आपकी कुल देवियां होती हैं। ये पितर और कुल देवियां क्यों होते हैं, उसका रीजन होता है क्योंकि ये तामसिक तरीके के लोग होते हैं। तुम्हारी कुल देवियों को चाहिए बलि, चाहिए खून, चाहिए खराबा, चाहिए। इनको बलि नहीं मिल रहा है, तुम्हारे गुरु ने तो उस बलि को रोक दिया है, उनको उनके औकात में रख दिया है। बोले नारियल से तू खुश होगी, नारियल से तू खुश होगा। तो कुल देवी, कुल देवता जो है वो अपना असर तुम पे देना चालू करते हैं। जब असर देना चालू करते हैं तो उसमें इतना ज्यादा असर दे देते हैं कि वो बोलता है कि इस गुरु से कैसे ये हट जाए, इसलिए गुरु के खिलाफ खड़ा कर देता है। गुरु के खिलाफ अनाप शनाप बुलवाना चालू कर देता है। और जो भी व्यक्ति इस विश्वास को तोड़ के उन शक्तियों के पक्ष में जाता है, उन शक्तियों के पक्ष में जाता है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और उस शिष्य को हमेशा अपने अंदर एक मजबूती रखनी चाहिए। जब तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति हो, गुरु का दिया हुआ शक्ति कभी सवाल जवाब नहीं करेगा। कोई भी शक्ति जब तुम्हें बोलता है कि ये पाखंडी है, ये चोर है, ये ऐसा है वैसा है, तो उसी शक्तियों से पूछना चाहिए आपको कि जब पहले मैं तिल तिल मर रहा था तो तुम अपनी मां बहन करा रहे थे, पहले क्यों नहीं बचाने आया मैं? तो ये सवाल जरूर करना उनसे। ये पहली गलती होगी, जो गुरु से नाता तुम्हारा जन्मों जन्मों तक का टूट जाएगा। ये पहला तुम्हारे अंदर अवसर होगा। अवसर ये होगा कि अपनी गलतियों को सुधार लेना। गुरु के प्रति आपका विश्वास अटल होना चाहिए। जो शक्तियां तुम्हें इस तरीके की वार्ता करती हैं, उन शक्तियों की मां बहन कर देना चाहिए। इसलिए कर देना चाहिए कि जब तुम उस समय तिल तिल के मर रहे थे, तुम दरबार यहां से लेके वहां पाखंडियों के पास भटक रहे थे, तब ये अपनी मां बहन कहां करा रहे थे? ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, इससे आपकी जो कि ताकत बढ़ेगी। ये आपको बता देना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो चीजें मैं देख रहा हूं, जो आपके साथ में हो रहा है, वो सभी चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूं। दूसरी चीज कि आप बहुत बड़े साधक होने के बाद, मान लिया जाए गुरु दिनेश्वर महाराज से विश्वास से पहला आपका पहला परीक्षा यहाँ पे था, दूसरे परीक्षा में जाता है कि तुम दिनेश्वर महाराज हो या किसी और के पास से साधना सिद्धि सीखते हो,
शक्तियां धारण करते हो, दरबार लगाते हो, तो उस दरमियान में क्या होता है, आप इस चीज को ध्यान में सुन लेना। उस दरमियान में क्या होता है कि मान लिया जाए जो तुम्हारे पास शक्ति हो, चाहे काल भैरव हो, चाहे शमशान काली हो, चाहे महिषासुर मर्दिनी हो, कोई एक शक्ति अगर आपके पास है, चाहे हनुमान जी क्यों ना हो, अगर इनके थ्रू अगर आप काम करते हो, किसी बीमार इंसान को जो तंत्र से पीड़ित है उसके लिए अगर आप काम करते हो, तो आपको तंत्रों का नॉलेज नहीं है, लेकिन तंत्रों के विषय में हनुमान जी को मालूम है, भैरव जी को मालूम है, महाकाली को मालूम है, तो आप जब उनका नाम लेके उनके नाम पे दरबार लगाते हो, उनका नाम लेके नींबू का उतारा कर देते हो, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता। शाम को जो चढ़ावा दे देते हो, तो चढ़ावा लेके वो शांत हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि काली माता को आपने दारू दे दिया, लड्डू दे दिया तो खुश हो गई? नहीं। हनुमान जी को आपने लड्डू दे दिया, लौंग दे दिया तो खुश हो गए? नहीं। भैरव जी को दारू दे दिया, लड्डू दे दिया, खुश हो गए? नहीं। इसका कारण है क्योंकि आपको तंत्र का ज्ञान नहीं है। आपको मालूम है आज के तारीख में अनेक प्रकार के तंत्र है। जिस व्यक्ति को आप ठीक करने जाते हो, उस व्यक्ति के अंदर मेलेडी की शक्ति है, तो आप भैरव जी को बोलोगे तो भैरव जी मेलेडी को बोलेंगे कि हे मेलेडी माता, मेरा भक्त है, उसका विश्वास बढ़ाना है ताकि उस क्षेत्र में आगे आ जाए, तो आप उसके तंत्र को काट दो, जो मुझे वहां से प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद मैं आपको दे दूंगा। तो मेलेडी आके वो तंत्र को काट देती है। आप मंत्र पढ़ते हो भैरव जी का, तो मेलेडी आके तंत्र काट देती है। फिर वो मेलेडी को जो आप दारू और जो लड्डू मिठाई देते हो, तो वो ले जाके मेलेडी को दे देते हैं और भैरव जी भूखे रह जाते हैं। इसी प्रकार से शक्तियां जो है तुम्हारे 2 मिनट में काम करती है, लोगों को ठीक कर देती है, जब तक तुम्हें तंत्र का ज्ञान नहीं होता। अब तीसरी बात में मैं आता हूं अपने आप को लेकर। तीसरी बात में मैं इसलिए लेकर आता हूं कि तंत्र का ज्ञान क्या होता है, ज्ञानशील क्या होता है, ज्ञान का मार्ग क्या होता है, यह मैं बताता हूं। आपने देखा होगा कि हम जब किसी के तंत्र काटते हैं तो हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम उसे जड़ को धीरे धीरे काटते हैं और सारी शक्तियों का सम्मान देते देते उसे पूरी तरह से काट देते हैं। तो आप अपने गुरु के ऊपर संदेह करते हो। संदेह क्या करते हो? अरे यार, दिनेश्वर हमारे के पास शक्तियां नहीं है ना, अभी तो मैं 5 मिनट में ठीक कर दिया, इनको तो आधे घंटे जाता है। तो इसीलिए कहते हैं तंत्र का ज्ञान नहीं है। जिस दिन तंत्र का ज्ञान होगा, सारी शक्तियों को सम्मान देना तुम भी चालू करोगे तो टाइम उतना ही जाएगा। तो हमें ज्ञान है तो हमें शक्तियों से काम लेना है, तो शक्तियों का पूर्ण तरीके से भोग देना होता है। भोग देने के बाद ये सब सारे काम होते हैं। तो ये मेरे जो है जैनुन तरीके से जो विधि विधान है उसके अनुसार चल रहा हूं। अब इसी दरमियान में आप क्या है 5 मिनट में कट कर देते हो, 5 मिनट में कट कर देते हो, तुम्हें आना आगे जाना है, तंत्र विभाग में आगे जाना है, आप वहीं पे अटक जाते हो। गुरु के साथ में दूसरी परीक्षा में तुम फेल होते हो और लोगों को कहते हो दिनेश्वर महाराज के पास या अनेक प्रकार के जो भी गुरु है उनके पास शक्तियां नहीं है। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारी शक्तियां तुमसे दूर हो जाती है, फिर जीरो हो जाते हो। तुम जीरो हो जाते हो, तुमसे कोई भी काम नहीं होता, तुम कुछ भी कर लोगे, पागलों जैसा भटकोगे। क्योंकि पागलों जैसा इसलिए भटकना पड़ेगा क्योंकि तुमने तुम्हारे गुरु के ऊपर तुमने आरोप लगाया, आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ मरने की कोशिश किया, इसलिए तुम उस मार्ग पे सफल नहीं हो पाओगे। अब चौथी विषय में बता रहा हूं। चौथा क्या है? जिस व्यक्ति के ऊपर ये तीनों परीक्षाओं से पास हो जाता है, तीनों परीक्षाओं से पास होने के बाद सीधा उसे महादेव का कृपा मिलता है। महादेव, माता नारायण, हर एक देवी देवताओं का कृपा मिलता है। जब उसे कृपा मिलता है ना, तो वो संसार में नाम ही नाम होता है। अरे वाह, उसकी जयकार लगती है, पूरा वर्ल्ड जान जाता है उसे कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा। ये चौथी परीक्षा बहुत खतरनाक होता है। चौथी परीक्षा खतरनाक ये होता है कि आपके नाम शोहरत को इतनी ऊंचाई पे लेके जाएंगे और वहीं ले जाएंगे अगर जहां वहां तुम्हारे अंदर अकड़ आ गया, घमंड आ गया, जो कुछ भी आ गया, शक्तियां वहीं छोड़ देती। जब वहां से गिरेगा ना, या तो जेल में मिलेगा, या तो रेप कांड में केस के अंदर जाएगा, या तो देशद्रोह लग जाएगा उसके ऊपर, वो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो चौथी जो तुम्हारी परीक्षा है ये बहुत खतरनाक है, आप इसे सोच नहीं सकते, समझे? तो ये 4 प्रकार की है। आप 4 प्रकार की इन वीडियो को देखना है, इन मैसेज को देखना है। मैसेज को देखने के बाद अपने आप को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। आप सभी को जानकारियां अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगर ऐसी चीजें अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रही है तो उसे समाप्त कर दें जगह पे, अन्यथा तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा छल और कपट होगा। ठीक है?